हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत। एक बड़ी खबर की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का संकेत दिए हैं। झामू के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि कई राज्यों ने कड़ाई से लॉकडाउन लागू किया है। उन्होंने कहा है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च जनरल द लेंसेट ने सवाल उठाए हैं। अनुमान लगाया है कि भारत में इस वर्ष अगस्त तक इस महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। वहीं तीसरी लहर और गांवों तक संक्रमण फैलने और कम्युनिटी फैलाव और संक्रमण को विस्फोटक होने से बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर निर्णय लेना होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 17 मई तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेगी और शादियां केवल घर या अदालत में ही होगी और शादियों में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओला प्रभावित किसानों को शीघ्र होगा मुआवजा की भुगतान। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संकट के बीच भी राज्य के किसानों के लिए चिंतित है। रविवार को उन्होंने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाल के दिनों में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि जिलों में उपायुक्तों को क्षति का आकलन कर 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा की राशि किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से धान खरीदने और उसकी रकम के तत्काल भुगतान करने का आदेश दिए हैं और किसी भी किसान को धान बेचने या रकम के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसका खास ध्यान रखने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी से लोगों को अभी मिलती रहेगी राहत। लोगों को 15 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलने और कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। 15 मई तक राज्य में कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होगी और इसका असर दक्षिण और मध्य जिलों में पड़ेगा और कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4169 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 97 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं राहत भरी खबर ये है कि 6461 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 129, चतरा से 37, देवघर से 280, धनबाद से 65, दुमका से 54, पूर्वी सिंहभूम से 565, गढ़वा से 96, गिरिडीह से 136, गोड्डा से 64, गुमला से 88, हजारीबाग से 247, जामताड़ा से 125, खुट्टी से 224, कोडरमा से 260, लातेहार से 129, लोहरदगा से 73, पाकुड़ से 6, पलामू से 111, रामगढ़ से 204, रांची से 779, साहेबगंज से 56, सरायकेला से 55, सिमडेगा से 86 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 240 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,66,317 कोरोना के नए मरीज मिलने के साथ ही 3,747 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल्याण कोष बनाने का निर्देश। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को जल्द पारा शिक्षक कल्याण कोष के गठन करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप जल्द दिया जाए। इसके दायरे में पारा शिक्षकों के अलावा केजीवी और बीआरपी सीआरपी कर्मियों को भी लाने की तैयारी में है। विभाग ने पहले जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें है कि अब 5 लाख की बीमा राशि का लाभ शिक्षक कर्मियों को मिलेगा और कल्याण कोष नीति के तहत एकीकृत और अन्य पारा शिक्षकों केजीवी और बीआरपी सीआरपी संविदा कर्मियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईद से पहले मिलेगा उर्दू शिक्षकों को वेतन। राज्य के उर्दू शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 55.8 करोड़ रुपए का स्वीकृति आदेश दे दिया है। इसके बाद अब जिलों को आवंटन का इंतजार है। आवंटन 1-2 दिनों में जिलों को भेजने में निदेशालय के स्तर पर काम जारी है। वेतन स्वीकृति का आदेश निर्गत होने पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। जानकारी के अनुसार उर्दू शिक्षकों को 3 से 4 महीने तक का वेतन मिलने का
रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने दिया तोहफा, ईपीएफ सदस्यों को मिलेगा 7 लाख का बीमा कवर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना आपदा के बीच नौकरी पेशा ईपीएफ सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा बढ़ा दी है। इस सरकारी योजना के तहत अब बीमा राशि की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह और न्यायिक कार्य नहीं करेंगे वकील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी वकील अब 16 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल नहीं होंगे। वर्चुअल या फिजिकल किसी भी माध्यम से कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। किसी भी न्यायिक कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने पर रोक रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट में सिर्फ कोरोना से संबंधित मामलों में ही वकील शामिल हो सकते हैं, वे भी ऑनलाइन। रविवार को झारखंड राज्य बार काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार से बीमा कराने की मांग। डिप्लोमा अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोरोना कार्य में लगे अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं को कोरोना वायरस का दर्जा देने और बीमार अभियंताओं को सरकारी स्तर पर इलाज कराने के साथ ही 50 लाख रुपए का बीमा कराने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड के लिए 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद से जल्द झारखंड पहुंचेगा। उन्होंने रविवार को खुट्टी में लगे नए ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान ये बातें कही है। साथ ही देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वे दिल्ली से ही झारखंड के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होम आइसोलेशन वालों की परेशानी नहीं सुन रहा प्रशासन। एक बड़ी खबर की होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज अपने ही हाल पर है। प्रशासन की ओर से इनकी नियमित मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। संक्रमित होने के बाद अधिकांश लोगों को जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से सिर्फ एक बार फोन आता है और कैसे हैं पूछकर फोन रख दिया जाता है। प्रशासन की ओर से ना तो दवाई ही बताई जा रही है और ना ही घरों को सैनिटाइज की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में परिजनों को भी दी जाएगी सुविधाएं। अस्पताल चाहे सरकारी हो या निजी, वहां यदि कोविड मरीजों का उपचार की जा रही है तो वहां मरीज के साथ साथ परिजनों को भी सुविधाएं और उनके मानसिक स्थिति का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अस्पताल के बाहर परिजनों के बैठने की व्यवस्था कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से करनी होगी, जहां संक्रमण के प्रसार का संभावना ना हो, और परिजनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और बाथरूम समेत अन्य सुविधाएं भी देनी होगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्त, मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन के साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधन को इसको लेकर पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमण घटा पर मौत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर में कमी तो आई है, लेकिन मौत की रफ्तार थम नहीं रही है। हालात ये है कि बीते 15 दिन पहले तक राज्य में संक्रमितों की मौत दर जहां राष्ट्रीय औसत से कम थी, वे अब आगे निकल चुका है। वहीं दूसरी ओर 10 दिन बाद देश में मुश्किल हालात होंगे। बता दें, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 4 दिन से लगातार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इस लहर का पीक कब होगा और कब मामलों में और मौत में कमी आएगी। वहीं दूसरी लहर को लेकर देश विदेश के विशेषज्ञों ने जो अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक भारत में 10 दिन बाद सबसे मुश्किल हालात होंगे। कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि मई के तीसरे और चौथे हफ्ते में कोरोना सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा और इस दौरान 35 से 40 लाख सक्रिय मामले होंगे। वहीं जुलाई से स्पुतनिक टीके का देश में होगा उत्पादन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर ये है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बताया है कि जुलाई में स्पुतनिक वी और सितंबर में mRNA का उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों को भी मिलेगा मिड डे मील। एक राहत भरी खबर की स्कूली बच्चों की तरह सरकार अब बेसहारा बुजुर्गों के लिए भी मिड डे मील की तैयारी कर रही है। अगस्त से देश के कुछ चुनिंदा नगर निकायों और ग्राम पंचायतों से बुजुर्गों के लिए इस मिड डे मील योजना की शुरुआत करने की तैयारी है। 3 से 4 साल में इसे देश भर में लागू करने की योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की इस योजना का रोड मैप फिलहाल तैयार कर लिया
लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने के लिए हुई पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति। राज्य सरकार कोरोना मरीजों को आवश्यक चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अल्प समय के लिए चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति संविदा पर कर रही है। इस क्रम में 111 पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इन सभी की नियुक्ति 10 से लेकर 16,000 रुपए के मासिक मानदेय पर की गई है। वहीं चिकित्सकों की बकाया राशि का करे भुगतान। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने चिकित्सकों की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष से ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में बिना कोई छुट्टी लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा में जुटे हुए हैं। सरकार बिना देरी किए अब विलंब बकाया राशि का भुगतान करने का मांग की है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने 1 जून से आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मचारी संघ की ओर से रविवार को बैठक में ये निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते साल विभाग की ओर से अस्थायी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्री है नहीं, कई फ्लाइटों पर मंडरा रहा बंद होने का खतरा। एक बड़ी खबर की रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए यात्री कम निकल रहे हैं। दिल्ली मुंबई जाने के लिए यात्री की संख्या काफी कम हो गई है। रविवार को भी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई की 8 फ्लाइट रद्द हुई है। इसके चलते अब एयरलाइंस कंपनियां दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई की फ्लाइट रद्द करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसे लेकर एयरलाइंस फैसला करने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना डीएल पकड़े गए तो 48 घंटे करना होगा इंतजार। एक बड़ी खबर की रांची में बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए व्यक्तियों को 48 घंटे का समय लाइसेंस दिखाने के लिए दिया जाएगा। इस दौरान 48 घंटे के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा। 48 घंटे की मोहलत रांची के निवासियों के लिए होगा, जबकि रांची से बाहर के व्यक्तियों के लिए 48 घंटे से ज्यादा का समय दी जा सकती है। ये चालक और पुलिस कर्मियों के विवेक पर निर्भर करेगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम ने 2 महीने से नहीं दिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन। रांची नगर निगम ने 2 महीने से अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया है। इसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में जब सारा काम धंधा ठप हो गया है, तो ऐसे में पेंशन नहीं मिलने से सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक तौर से परेशान हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर एचईसी कर्मियों को वेतन भुगतान करने की मांग है। एचईसी मजदूर संघ के सचिव मोहम्मद खुर्शीद आलम ने एचईसी प्रबंधन से 2 महीने का एक साथ वेतन भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सभी कर्मियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। रमजान का महीना जारी है और पारिवारिक खर्च काफी बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वर्धमान हटिया मेमू आज से बंद। यात्रियों के लिए बड़ी खबर की धनबाद होकर चलने वाली सभी ट्रेनें अब तक पटरी पर लौटी भी नहीं है कि रेलवे ने फिर से एक-एक करके ट्रेनों को बंद करना शुरू कर दिए हैं। 7 मई से जहां कोलफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस बंद हो गई है, वहीं रविवार से वर्धमान से हटिया जाने वाली मेमू ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर धनबाद से रांची और देवघर से रांची के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी बंदी की तलवार लटकने लगी है। दोनों ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी कम है। यात्री कम होने के कारण इन ट्रेनों को भी बंद किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से निधन पर आश्रितों को मिलेगी सहायता राशि। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसका तैयारी कर रहा है। प्रवासी मजदूरों के निधन पर आश्रितों को 1.5 लाख रुपए सहायता राशि मिल सकती है। प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में निधन होने पर मुआवजा देने का प्रावधान पहले से है और इसके तहत निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1.5 लाख और बिना निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। और किसी दुर्घटना में दिव्यांगता की स्थिति होती है तो इसके दौरान 75,000 से 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के निधन पर आश्रितों को सहायता राशि देने के लिए नीति बनाने का निर्देश विभाग को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज संथाल और पलामू के सांसदों और विधायकों से बात करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में कोरोना की स्थिति पर सांसदों और विधायकों के साथ सोमवार से बैठक का सिलसिला शुरू करेंगे।
10 मई को संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के सांसदों और विधायकों से ऑनलाइन बात करेंगे। वहीं उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर के साथ ही कोल्हान प्रमंडलों के सदस्यों और विधायकों के साथ उनकी बैठक 11 मई यानी कि कल होगी। वहीं दूसरी ओर युवाओं के टीकाकरण की आज हो सकती है घोषणा। राज्य में 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण पर आज निर्णय हो सकता है। टीकाकरण किस दिन से शुरू होगा और इसकी घोषणा हो सकती है। और वहीं टीकाकरण 11 से लेकर 15 मई के बीच शुरू हो सकता है। टीकाकरण की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस चालक उप चालक समेत एजेंट हुए बेरोजगार। जब से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है तब से बस संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसका कारण है संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं होना। बसों का परिचालन को सरकार ने छूट दे रखी है, लेकिन भीड़ नहीं लगाने पर रोक लगा रखी है। कोरोना की दूसरी लहर बेलगाम होने के भय से लोग यात्रा करने से कतराने लगे हैं। और बस संचालक महेश लाल ने कहा है कि राज्य सरकार बसों के परिचालन में आई बाधा की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से प्राप्त करने का काम करे और पूरी रिपोर्ट मांग कर समुचित निर्णय ले। वहीं लगने वाले टैक्स को माफ करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों को 9 महीने से नहीं मिल रही पेंशन। दिव्यांग जनों को पिछले 9 महीने से फंड के अभाव में स्वामी विवेकानंद पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि से वंचित है। ये जानकारी दिव्यांग संघ के प्रखंड अध्यक्ष सुमन सिन्हा ने दी है। बताया है कि पेंशन भुगतान के अभाव में दिव्यांग आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। पेंशन के लाभुक इसके लिए कई बार कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन पदाधिकारी फंड नहीं होने की बात बता रहे हैं। सरकार ने चुनाव के वक्त पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 करने की बात कही थी, लेकिन इसके उल्टे 9 महीने से उनका बकाया पेंशन ही नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंशिक लॉकडाउन से भुखमरी की कगार पर पहुंचे फुटपाती दुकानदार। कोरोना को लेकर 22 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मुसीबत फुटपाती दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है। इसकी हालात बद से बदतर हो गई है। साथ ही इधर मजदूरों को क्वारंटीन में रहना होगा 7 दिन। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों से बोकारो आने वाले प्रवासी मजदूरों को 7 दिन उनके प्रखंड क्षेत्र के पंचायत सचिवालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। 7 दिनों के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे घर भेजा जाएगा। साथ ही वहीं बिना जांच करवाए प्रवासी गांव पहुंचे तो दे सूचना। लातेहार उपायुक्त अबू इब्रान ने कहा है कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से प्रवासी श्रमिक वापस आने लगे हैं। उन्होंने जिले के सभी पंचायत सेवक और चौकीदारों को निर्देश दिया है कि कोई भी प्रवासी श्रमिक या बाहरी व्यक्ति बिना कोरोना जांच करवाए या निर्धारित समय तक क्वारंटीन सेंटर में बिना रहे गांव में आते हैं तो अविलंब इसकी सूचना संबंधित बीडीओ, एसडीओ या उपायुक्त को देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना ने बढ़ाई बेरोजगारी, हर वर्ग के लोग हैं परेशान। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर 13 मई तक कर दी गई है, लेकिन किसान, मजदूर और रोज कमाने खाने वाले लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं तब उनके यहाँ चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों के खाने के लिए लल्ले पड़ने प्रारंभ हो गए हैं। ऐसे में लोगों का जीना भी दुभर हो गया है और पता नहीं चल पा रही है कि क्या खाए और कहां से 2 पैसे का रोजगार होगा। रामचंद्र भूया ने बताया है कि आज हम लोगों के बीच गरीबी और भूखमरी ने बहुत बड़ी समस्या लाकर खड़ी कर दिया है। सरकार 100 दिनों का काम भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। ऐसे में हमारे बच्चों के बीच भूखमरी की स्थिति आने लगी है। वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालय के शिक्षकों की हालात भी बद से बदतर हो गई है। यदि ऐसी ही हालात रहे तो कितने विद्यालय के शिक्षक जो निजी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हैं आत्मदाह करने पर विवश हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारात में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, खूब लगा रहे हैं ठुमके। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जंग जीतने के लिए झारखंड सरकार ने सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करते हुए पूरे राज्य में कोरोना गाइडलाइन को जारी किया है। वहीं कई जगहों पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रही है। वहां शादी विवाह में सरकार की गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक लोगों को शादी में शामिल नहीं होना है, लेकिन प्रखंड क्षेत्र में शादी समारोह में 50 तो क्या हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में ना तो कोरोना का डर है और ना ही प्रशासन का। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने की मांग।
मांग। रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि चंदवा प्रखंड में शहरी जल आपूर्ति हेतु पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा करोड़ों की लागत से जल मीनार और पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन शहर का दुर्भाग्य है कि नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं मिल पाता है। शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए घर घर में कनेक्शन दिया गया है, लेकिन कभी बिजली का बहाना तो कभी मोटर खराब का बहाना बनाकर महीनों सप्लाई बंद कर दिया जाता है। इस कोरोना काल में जहां लोग महामारी से जूझ रहे हैं, इसके बाद प्रचंड गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा पानी का सप्लाई बंद कर दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने उपायुक्त